अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में ट्रांसपोर्ट प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, जैसे कि ऊबर, टैक्सी ड्राइविंग, ट्रक ड्राइविंग, डिलीवरीज, गवर्नमेंट ड्राइविंग जॉब्स लाइक स्कूल बसेस वगैरह। तो सबसे पहले इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो मैंने देखा है कि इस प्रोफेशन को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इवन कि यहाँ कनाडा में भी इसको कनेडियन जो हैं वो एज ए एक थर्ड क्लास जॉब कंसीडर करते हैं। इसीलिए मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स फॉरेनर्स जो है वो आके कर रहे हैं। बहुत कम आपको चांस मिलेगा देखने को कि कोई कनेडियन बॉर्न जो है वो इस जॉब से मुंसलिक हो। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी जगह पे ठीक है कि वो कहते हैं कि हम इतनी स्टडी अगर कर रहे हैं तो फिर हमने ऊबर ड्राइवर बनने के लिए तो इतनी स्टडी नहीं की। वेल एंड गुड, उनका पॉइंट भी ठीक है। लेकिन मैंने जब लोगों की जॉब्स भी चली जाती हैं तो मैंने फिर भी देखा है कि ये लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं करते। ऐसा है कि चलो बंदा सरवाइव करने के लिए कर लेता है, फिर भी नहीं करते। कहीं बैक इनके माइंड में ये चीज़ है कि ये मतलब ये स्टेटस कॉन्शियस बड़े हैं लोग यहाँ पे कि इस तरह की जॉब्स नहीं करते। ठीक है, उसको बड़ा नीचा समझा जाता है। लेकिन जो मैंने देखा है इस प्रोफेशन में कि इस प्रोफेशन में इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि देखिए, फूड का बिजनेस है, खाने के बगैर आप रह नहीं सकते, तो फूड का बिजनेस हमेशा चलेगा, बिजी रहेगा। इसी तरह ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवल तो आपने करना ही करना है। ठीक है जी, तो ये प्रोफेशन भी बड़ा बिजी है। दूसरी चीज़ें आपकी जो सेकंड प्रायोरिटीज़ में आ जाती हैं कि अगर आपके पास इनफ पैसा है तो आप वो चीज़ें बाय करते हैं। जैसे कि आप अच्छा फ़ोन ले लिया, आपने कोई और चीज़ ले ली, आप उनके बगैर आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, जैसे कि फूड है और ग्रोसरीज। आपने खाना है, हर रोज़ खाना है, आपने ट्रैवल भी करना है। ठीक है जी, तो इस प्रोफेशन को थोड़ा सा मैंने जो देखा है इस तरह इसके बारे में सोचा जाता है, लेकिन इसमें पैसा बहुत है। तो जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ऊबर के ऊपर कि ऊबर की एक वीक में जो सैलरी है, आई मीन जो इनकम है, वो कितनी है। तो वो 2000 समथिंग थी। ये नॉर्मल हालात की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये नॉर्मल हालात नहीं जा रहे। जब नॉर्मल हालात थे यहाँ पे तो बड़ा अच्छा पैसा बनता है इस, अगर आप ड्राइविंग जॉब्स, अगर आप एक स्किल्ड ड्राइवर हैं और आप टाइम लगा के आते हैं, आई मीन 12 घंटे काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप अच्छा पैसा ना बनाएं। ठीक है जी, मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए कि देखिए यार, आपने वो वीडियो बनाई है तो इतना पैसा कहाँ बनता है। देखिए, सबसे पहले जो एक न्यू कमर है वो एक ओल्ड कमर से पूछता है कि भाईजान मुझे थोड़ा सा इस प्रोफेशन के बारे में बताइए कि यहाँ पे कैसा काम है, ऊबर का कैसा काम है, ये वो। तो वो आपको रो के ही दिखाएगा, लेकिन उसमें उसका कसूर नहीं है। आपको उसके लेवल पे पहले जाना पड़ेगा। मसला यह है कि एक बंदा 15-20 साल से कनाडा में अगर सेटल है, तो अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाए ना, तो यही जो ड्राइविंग से मुंसलिक लोग हैं, जो आई मीन उस वक्त ऊबर तो नहीं थी, उस वक्त टैक्सी ड्राइविंग थी, तो इन लोगों ने पर नाइट $500 बनाया है। हर रोज रात को ये $500 बनाकर घर आते थे। ठीक है जी, तो इनको वो चस्का लगा हुआ है $500 वाला। अब कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि ऊबर आ गई है, लिफ्ट आ गई है, इसी तरह और भी काफ़ी कंपनीज हैं। फिर कैब ड्राइविंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि कैलगरी में ही कैलगरी यूनाइटेड कैब्स है, चेकर्स है, और भी बहुत सारी हैं, एसोसिएटेड है। तो बहुत सारी कंपटीशन बहुत है। अब जो ये $500 बनाते थे ना पर नाइट, उस वक्त क्योंकि कंपटीशन नहीं था, अब ये 250 पे आ गए हैं।
$250 पे। आई मीन के हाफ रह गया इनका। लेकिन अब इनको वो चस्के, वो जो $500 वाले हैं ना, वो नहीं भूल रहे। ठीक है, अब आपको भी इनके लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी। आई मीन के वो अपनी जगह पे ठीक है कि वो 500 बनाते थे, अब 250 बन रहा है। लेकिन जब आप एज ए न्यू कमर देखेंगे तो एक न्यू कमर के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप 250 भी बनाते हैं, आई मीन, तो आप उसको करिए ज़रा मल्टीप्लाई, तो ये अच्छे खासे पैसे बनते हैं। एक न्यू कमर के लिए अच्छे पैसे हैं। तो ये चीज़ है कि कभी भी किसी ओल्ड कमर से मत पूछिएगा, वो आपको रो के ही दिखाएगा, आपको सीधी बात बताएगा ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं मुझसे कभी बात करते हैं तो चूंकि मैं करता रहा हूँ ये काम, तो मैं जब उनको बताता हूँ तो वो बड़े शॉक होते हैं कि यार ऐसा भी होता है। हमने फलां बंदे से पूछा था, उसने बताया नहीं, उसने बोला कि कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ कनाडा में भी लोगों को नहीं पता कि वाकई अगर आप अच्छे से इसको करें तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा है। एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब के बराबर पैसा इसमें बनाते हो आप। लेकिन शर्त यह है कि फिर आपको पूरे 12 घंटे काम करना पड़ेगा पूरे दिल के साथ। पैसा बनता है, कोई वजह ही नहीं है। देखिए, ये मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये हवाई रोजी है। ठीक है जी, आज है, आज आप फॉर एग्जांपल एक वीक में आपने 2000 बनाया, हो सकता है नेक्स्ट वीक आप 1700 बनाएं, हो सकता है उससे अगले वीक आप 1500 बनाएं, लेकिन फिर भी अच्छा पैसा बनाएंगे आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि लोग काम नहीं करते। मैं सीधी बात आपको बता रहा हूं कि लोग काम नहीं करते दिल के साथ। अगर किसी को 12 घंटे काम करना पड़े तो नहीं करते लोग काम। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे हैं, 6-7 घंटे के बाद वो उनकी बस हो जाती है और वो चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर आपको एरियाज का पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज बिजी हैं, किस टाइम पे आपको किस जगह पे होना है। आपको सारे अच्छी प्लेसेस का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपकी सिटी के अंदर हो क्या रहा है, कौन सा फेस्टिवल जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टाइम पे राइट जगह पे आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई वजह ही नहीं है। अब आजकल डेड है बिल्कुल, कोई चीज़, मतलब हर चीज़ बंद है। तो आजकल भी 150 से लोग $200 बना रहे हैं और बन रहे हैं। इतना डेड काम जा रहा है। 100 से लेकर 150 तो मस्ट है, वो लोग आराम से बना रहे हैं। ठीक है, 200 भी बन जाता है अगर वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। तो चीज़ बात करने की ये है मकसद कि मैंने जो वो वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल ठीक थी वीडियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो पैसा मैंने बिल्कुल सच बताया लोगों को कि इतना पैसा बनता है अगर आप काम करते हैं, आप दिल से काम करते हैं तो इतना अच्छा पैसा बनता है। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, चलिए ये तो बात हो गई कि जो एक बंदा यहाँ पे बैठा है वो उसको सारा पता है। एक न्यू कमर आता है, मैं कहता हूँ कि सारे खर्चे निकाल के $1000 भी बनाए वो, तो फिर भी $4000 बनता है मंथली। तो 4000 को आप मल्टीप्लाई कर लें ज़रा। जो एक कनेडियन डॉलर है वो पाकिस्तानी 124 रुपीज़ का है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपया बनता है। तो क्या कम है पैसे? कौन सी आप पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी है वो भी इतनी नहीं है, अलाउंस वगैरह मिला के भी नहीं बनती इतनी। तो आई मीन आप जब भी, मेरा जो बात करने का मकसद था कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी और न्यू कमर्स जो हैं, खास तौर पर जो किसी ओल्ड कमर से पूछते हैं तो वो आगे से उनको रो के ही दिखाता है कि ओ नहीं यार। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से बात कर रहा है। उसको तो वो 500 का चस्का लगा हुआ है, वो नहीं भूल रहा। ठीक है, अब 250 बच रहा है, आधे पे आ गया है, लेकिन अब भी अच्छा पैसा है। अगर उसको एंड ऑफ डे आप 30 डेज आप काम करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करें तो एंड ऑफ डे अच्छा पैसा बनता है। लेकिन क्योंकि वो 500 बनाता था, अब वो 250 पे आ गया,
तो न्यू कमर को वो डिसाइड करेगा, वो बोलेगा कि कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, काम आप कहीं भी हों तो फ़र्क सिर्फ करेंसी का ही है कि फ़लाँ कंट्री की करेंसी कितनी स्ट्रांग है, फ़लाँ की, उससे फ़र्क पड़ जाता है। बाकी मेहनत आप कहीं भी बैठ के करें तो अल्लाह की ज़ात है। फिर आप जब नीयत अच्छी लेके घर से निकलते हैं ना, एक पूरे जोश के साथ, तो फिर अल्लाह की ज़ात है ऊपर, वो आपकी बाजू पकड़ती है। तो जब आप खुद ही जो है वो बाजी हारे हुए हों तो फिर पैसा फिर नहीं बनता। तो ये चीज़ें हैं जी। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं ट्रक ड्राइविंग पे बात करूँगा कि मुझे मेरे कज़न ने कॉल की, उसने पूछा, उसका एक दोस्त है अमेरिका में, उसने बोला कि यार वो मेरे दोस्त ने मुझे बोला है कि अमेरिका में उसने 1 महीने के अंदर 18 लाख रुपया कमाया है ट्रक ड्राइविंग में। अच्छा जी, तो मैंने उसकी बात सुन ली, तो मैंने उससे बोला कि देखो, झूठ बोल रहा है वो बंदा। वो क्यों? देखिए, पैसा अच्छा बनता है इस प्रोफेशन में, लेकिन आप इतना भी झूठ मत बोलो, लोगों को गुमराह मत करो कि बंदा सोच में पड़ जाए। अब वो परेशान हो गया। अच्छा, वैसे परेशानी नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसके मुकद्दर, उसकी किस्मत। तो लेकिन हम लोगों को बस परेशानी बन जाती है, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, उसने मुझे पूछा तो मैंने उसे बताया कि देखो, ट्रक ड्राइविंग में कनाडा और अमेरिका सेम है, फ़र्क सिर्फ करेंसी का है। कनेडियन $1, पाकिस्तानी 124 रुपीज़ का है इस वक्त, और अमेरिकन अगर मुझे याद पड़ता है तो ऑलमोस्ट $1 जो है वो 165 रुपीज़ का है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसे बताया कि देखो, ट्रक ड्राइविंग में जो ड्राइवर कनाडा के अंदर ड्राइविंग करते हैं, ठीक है जी, 5000 से 5500 समथिंग लाइक दैट, इतना बनाते हैं। जो मर्जी कर ले, जो कोई बोलता है मैं 10,000 बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बकवास करता है, झूठ बोलता है। 5 से $5,500 ट्रक ड्राइविंग में कनाडा के अंदर जो कर चलाते हैं वो कमाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो लॉन्ग रूट्स पर जाते हैं, जैसे कि यूएस है, तो वहाँ पे लोग मैक्सिमम 6,500, मैक्सिमम $7,000, इससे ऊपर नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि एक न्यू कमर जो आता है उसको पर आवर के हिसाब से हो सकता है कम मिले। एक प्रोफेशनल जो उनके पास हो सकता है बहुत अरसे से काम कर रहा है, तो उसको पर आवर ज़्यादा पैसे मिलते हों, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन इतना नहीं आता। ये जो मैंने आपको बताया ना, इसी रेंज के अंदर बंदा पैसा बनाता है। तो अब अगर अमेरिका में वो बंदा, अगर एक मिसाल है कि $7,000 भी बना रहा है, तो $7,000 बनाने के बाद उसमें से खर्चे भी आपने निकालने हैं। तो अगर तो खर्चे निकाल के $7,000 बना रहा है, ये तो बिल्कुल ही झूठ है, ठीक है जी। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि वो बंदा 5,000 $6,000 भी बचा लेता है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो ऑलमोस्ट 10-11 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो अच्छी अमाउंट है। लेकिन 18-18 लाख वाली बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वैसे ही आदत है हम लोगों की कि अगर कोई 5 लाख कमा रहा है तो वो 2-4 साथ लगा लेता है, 7-8 कर लेता है बात करने में। ऐसे ही बस बोलना ही है ना, बोलने में क्या कौन से पैसे लगते हैं। तो ये चीज़ है। तो ट्रक ड्राइविंग में मैंने आपको ये बता दिया कि इस इतने पैसे बनते हैं, ठीक है जी। फिर उसका डिसएडवांटेज ये है कि मैं जो समझता हूँ कि आपकी अपनी लाइफ कोई नहीं है, आपने ट्रक पे ही बैठे हो, ठीक है जी। जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं फिर उनके लिए डिफ़िकल्ट है। अगर कोई कुआरा है, बिल्कुल लड़का छड़ा है, तो वो चला सकता है, वो चलाए, ठीक है, पैसा बनाए। लेकिन ये चीज़ है, ठीक है जी। ऐसे ही डिलीवरी का बिज़नेस है, वो डिलीवरीज जो है, फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से डिलीवरीज करते हैं लोगों के घरों में। आजकल डिलीवरीज का बिज़नेस बड़ा बिजी है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में कुकिंग कंसेप्ट बहुत कम है घरों में, क्योंकि लोग जॉब्स करते हैं, 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कुकिंग कुकिंग करने के लिए, तो लोग बाहर से ही ऑर्डर करते हैं, ठीक है।
तो डिलीवरी का जो बिजनेस है आजकल तो बड़ा बिजी है, क्योंकि हर चीज़ बंद है। तो लोग घर बैठे ही ऑर्डर करते हैं और चीज़ उनको मिल जाती है। तो अच्छे खासे लोग डिलीवरी में भी पैसे बना रहे हैं। लेकिन वैसे अगर आम नॉर्मल हालात की बात की जाए तो उसमें बस गुजारा होता है। ये ज़्यादातर पार्ट टाइमर के लिए है। एक अगर आपने पूरी फुल टाइम जॉब करनी है तो फिर आप इसको मैं समझता हूँ कि कंसिडर ना ही करें। ये पार्ट टाइमर्स के लिए अच्छी है ऑप्शन, कि जो एक बंदा अच्छी जॉब कर रहा है साइड पे, वो थोड़ा सा टाइम निकाल के 2-4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगा लेता है, तो उसके लिए ये अच्छी ऑप्शन है कि वो कोई एक्स्ट्रा जो अर्निंग्स है उसकी वो बना लेता है। तो ये इसमें ये है। स्कूल बसेस जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल बसेस जो हैं, उसमें भी अच्छे पैसे बनते हैं। लोगों को $20 पर आवर, $25 पर आवर जो मिलते हैं, जो बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं सारा दिन, और कुछ नहीं, छोड़ना है बस और लेके आना है। तो उनका भी उनको भी अच्छे पैसे मिलते हैं। मतलब बात करने का बेसिकली ये है कि ट्रांसपोर्ट का जो मैंने देखा है कि आपका लाइसेंस अगर आप लेते हैं यहाँ पे आके, तो आपका लाइसेंस आपका पैसा है इस कंट्री के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो लोग आना चाहते हैं इन फ्यूचर, अगर उनके जहनों में ये बात है कि बस कनाडा अमेरिका में जाके बड़ी जॉब्स हैं, और कोई कुछ नहीं है, बहुत जॉब्स के बुरे हालात हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल्ड बेस पे लोग आए हैं यहाँ पे, आगे जॉब्स नहीं है, कैब्स चला रहे हैं, कोई ऊबर चला रहा है, तो बहुत सारी, तो लेकिन ऑप्शंस होती हैं आपके पास। इसीलिए हम जो इमिग्रेंट्स हैं ना, फॉरेनर्स जो हैं, ये ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम कर लेते हैं। ठीक है, एज कनेडियंस की निस्बत ये इन्होंने जॉब्स ही करनी है, बस जॉब्स करनी है और बस घर बैठना है। अगर जॉब चली गई है तो बस वो घर ही बैठे हैं। ये नहीं उन्होंने करना कि जो कोई ड्राइविंग से रिलेटेड कोई जॉब कर ली जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। बस कहीं ना कहीं बैक, मैंने जैसे पहले बताया कि उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार इतना हमने पढ़ा लिखा है और फिर अब ये जॉब करें। तो कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग स्टेटस को भी बड़ा करते हैं कि यार अब मैं कैब चलाऊं। तो इसलिए जो फॉरेनर है वो आगे आगे निकल जाता है। वो ये नहीं देखता, वो जो उसको काम मिलता है वो कर देता है। ठीक है जी, अच्छे खासे लोग सेटल हैं। मैंने मैंने कैब ड्राइवर्स को कोई मैंने ऐसा कैब ड्राइवर नहीं देखा जिसका अपना घर नहीं है ज़ाती। अच्छे खासे लोग पैसे बनाते हैं। ठीक है जी। और कैब का थोड़ा सा बिजनेस ऊबर के आने की वजह से, कंपटीशन की वजह से कम हुआ है, लेकिन कैब अभी भी उसका बिजनेस अच्छा है, इसलिए कि एक राइड अगर ऊबर वो $35 की करता है ना, तो वो ही राइड टैक्सी वाला, कैब वाला $70 की, उसको उसी उतने ही डिस्टेंस की राइड जो है उसके $70 मिलते हैं। तो अगर थोड़ा सा बिजनेस कम है, लेकिन जब उनका पैसा भी उतना ही बन जाता है एंड ऑफ डे। ऊबर में आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी पड़ती है, भगानी पड़ती है, उसमें आप गाड़ी भी कम चलाते हो, पैसा भी आपका अच्छा बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं थोड़ी एक वीडियो बनाऊं, थोड़ी सी बात करूं लोगों के साथ। तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे कि यार कहाँ बनते हैं इतने पैसे, क्या बात कर रहे हो। तो बस अपनी अपनी फिर कुछ अपनी अपनी लक भी होती है, अपने अपने नसीब होते हैं। हर हर इंसान का रिज्क जो है वो उसकी नीयत के हिसाब से होता है। अल्लाह की ज़ात फिर अपनी अपनी, हर बंदे के अपने अपने मुकद्दर हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ठीक है, आप देख लीजिएगा कि मैं जब ऊबर स्टार्ट की तो मैं भी चला जाता था, मुझे पता नहीं था। तो मैं भी ऐसे ही, हमारे पास कैलगरी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पे जाके मैं भी खड़ा हो जाता।
मैं आपको बता रहा हूँ कि 4-4 5-5 घंटे आपको राइड के लिए वेट करना पड़ता है, खास तौर पर सुबह के टाइम में, ठीक है। तो एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि ऑलमोस्ट 4 घंटे में खड़ा रहा और मुझे राइड नहीं मिली। अच्छा, मैं देखता था सुबह 4:30 बजे लोग जाके गाड़ियां खड़ी करके वहां पे लाइन में खड़े हो जाते हैं। सारा दिन एक दूसरे से गप्पें लगाई, ताश खेली, उधर से कोई राइड मिली तो वो उतार के आ गए, तो बस आके फिर दोबारा गप्पें। तो शाम को वही लोग घर जाके बोलते हैं कि यार कुछ भी नहीं था, आज काम ही नहीं था। देखिए, रिस्क को आपको ढूंढना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक जगह पे आप खड़े रहेंगे, गप्पे लगाएंगे और तो फिर पैसा नहीं बनता, ठीक है जी। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्पॉट्स का पता होना चाहिए, बिजी स्पॉट्स कौन से हैं, किस टाइम पे, किस जगह पे आपको कहाँ पे होना है, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर करती हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत से काम करें तो पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, कोई वजह ही नहीं है। वीकली मिनिमम भी $1,500 आप बनाते हो इसमें, ठीक है जी। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। बाकी काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, तो उसके लिए माजरत। तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।